वीडियो की शुरुआत नोरा से होती है, जो समुद्र की सतह से हजारों फीट नीचे एक रिसर्च स्टेशन पर ब्रश कर रही है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है और तभी बेस की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। छत से पानी लीक करने लगता है। समुद्र का दबाव इतना ज्यादा है कि 1 सेकंड में इंसान की हड्डियां पाउडर बन सकती हैं। अचानक बेस की दीवार टूट जाती है और पानी अंदर घुसने लगता है। नोरा अपनी जान बचाने के लिए कॉरिडोर में दौड़ती है और दूसरे क्रू मेंबर्स को जगाती है। कई लोग पानी की चपेट में आकर मारे जाते हैं, लेकिन नोरा और उसके साथी किसी तरह एक सुरक्षित कमरे का गेट बंद करने में कामयाब होते हैं। उनका साथी रोड्रिगो कहता है कि शायद यह कोई भूकंप है, लेकिन तभी उन्हें बेस के बाहर से दीवारों पर नाखूनों से वार करने की आवाज सुनाई देती है। नोरा और रोड्रिगो सर्वर रूम की तरफ बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी आंखों में भयानक डर था। इसके बाद उनकी मुलाकात कैप्टन लूसियन से होती है। कैप्टन बताते हैं कि सारे एस्केप पॉड्स, बचाव कैप्सूल इस्तेमाल हो चुके हैं और अब उन्हें पैदल ही रोबक स्टेशन ड्रिलिंग साइट तक जाना होगा। स्टेशन का कोर फटने वाला है, इसलिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वे भारी अंडर वाटर सूट्स पहनकर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे समुद्र के तल पर कदम रखते हैं, रोड्रिगो के हेलमेट का शीशा दबाव से चटक जाता है और पल भर में उसका शरीर पानी के प्रेशर से फट जाता है। बाकी बचे लोग एक कार्गो लिफ्ट में घुसते हैं। लिफ्ट के बाहर उन्हें एक छोटा, अजीब और चिपचिपा जीव मिलता है जो उनके एक साथी की लाश को खा रहा था। एमिली कहती है कि ड्रिलिंग की वजह से उन्होंने किसी ऐसी चीज को जगा दिया है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। अचानक एक विशाल जीव लिफ्ट के कांच पर हमला करता है। ऊपर बेस में बड़ा धमाका होता है जिससे लिफ्ट की केबल टूट जाती है और वे तेजी से नीचे गिरते हैं। मलबे और अंधेरे के बीच वे ड्रिलिंग चैम्बर की ओर रेंगते हैं। पीछे से पॉल को कोई अदृश्य ताकत खींचती है। उसके सूट की केबल इतनी जोर से खींचती है कि पलक झपकते ही पॉल के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और उसका हेलमेट खून से भर जाता है। स्मिथ का सूट डैमेज हो जाता है, लेकिन कैप्टन उसे हिम्मत देते हैं। वे पानी के नीचे बने एक पुल से गुजर रहे होते हैं, तभी एक मॉन्स्टर कैप्टन और नोरा को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचने लगता है। कैप्टन को एहसास होता है कि अगर वे और ऊपर गए तो प्रेशर से सूट फट जाएगा। नोरा को बचाने के लिए कैप्टन अपनी केबल काट देते हैं और धमाके में खुद को कुर्बान कर देते हैं। नोरा अकेले एक सुनसान हिस्से में जा गिरती है, जहां वह किसी तरह एक पुराना सूट ढूंढकर पहनती है। नोरा को एमिली और घायल स्मिथ मिलते हैं। ड्रिलिंग साइट तक पहुंचने के लिए उन्हें एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां हजारों छोटे मॉन्स्टर्स सो रहे होते हैं। वे धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जीव जागकर नोरा पर हमला कर देता है। नोरा उसे गोली मार देती है, लेकिन तभी वह देखती है कि वह पूरा प्लेटफॉर्म, जिसे वे पुल समझ रहे थे, असल में एक विशाल समुद्री दानव सिथुलहू का हिस्सा था। वह राक्षस 50 मंजिला इमारत जितना बड़ा था। वे किसी तरह पॉड रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां केवल 2 ही एस्केप पॉड काम कर रहे होते हैं। नोरा, स्मिथ और एमिली को उन पॉड्स में सुरक्षित लॉन्च कर देती है। हजारों छोटे जीव उन पॉड्स का पीछा करने लगते हैं। अपने साथियों को बचाने के लिए नोरा स्टेशन के न्यूक्लियर पावर कोर को ओवरलोड कर देती है। एक भीषण धमाका होता है जिसमें वह विशाल दानव और सारे क्रिएचर्स जलकर राख हो जाते हैं। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि स्मिथ और एमिली जिंदा बच जाते हैं और न्यूज में ड्रिलिंग कंपनी की लापरवाही की खबरें आती हैं।